आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग, देवेंद्र बबली ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं देवेंद्र बबली। ये बड़ी खबर, कल ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और आज वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दरअसल जेजेपी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीते दिन देवेंद्र बबली ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। उनके साथ सुनील सांगवान भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और अब जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए देवेंद्र बबली पहुंचे। उन्होंने उनसे मुलाकात की है और खास बात यह कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ये पहली मुलाकात है। दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ चुके। स्पर्श, देवेंद्र बबली जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं? देखिए, पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। जेपी नड्डा के आवास पर यह मुलाकात हुई है और हमने कल ही देखा था कि जेजेपी छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी में देवेंद्र बबली शामिल हुए थे और इस प्रकार के कयास हैं कि टोहाना से जो है चुनाव लड़ाने की तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र बबली को जो है करती हुई नजर आ रही है। हालांकि हमने देखा कि देवेंद्र बबली पिछले दिनों जो कांग्रेस का दरवाजा है वो भी खटखटाते हुए नजर आए थे, जहां पर कुमारी शैलजा की बात की जाए या फिर कांग्रेस मुख्यालय तक जो है देवेंद्र बबली पहुंचते हुए नजर आए थे। लेकिन जो है बात कांग्रेस के साथ नहीं बनी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ में देवेंद्र बबली जो है जाते हुए नजर आए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर उस जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारने की कवायद करती हुई नजर आ रही है और इसी संदर्भ में हम देख रहे हैं कि आज दिल्ली में एक अहम मुलाकात जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद देवेंद्र बबली और जेपी नड्डा की होती हुई नजर आई है। बिल्कुल, यानी कि बीते दिन जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला रहा, उसके बाद आज से मुलाकात और अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सूची भी जो है वो स्पष्ट नहीं हुई है हरियाणा के संदर्भ में। तो टोहाना से देवेंद्र बबली पर दांव चल सकती है बीजेपी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर टोहाना से बीजेपी जो है देवेंद्र बबली पर दांव चल सकती है। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो हाल फिलहाल में जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं सुभाष बराला, उनको हराने का काम जो है देवेंद्र बबली ने जो है किया था और ऐसे में एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर एक फैक्टर जो सबसे बड़ा इस बार देख रही है, विनेबिलिटी फैक्टर जो है देखा जा रहा है, क्योंकि कई प्रकार के फैक्टर है। सीट कमेंसी की बात की जाए या फिर अलग अलग जो मसले कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां उठा रही है, तो ऐसे में जो जिताऊ उम्मीदवार कौन हो सकता है, इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं को भी टिकट देने में गुरेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती हुई नजर आएगी। हालांकि अंतिम मोहर लगना बाकी है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में देवेंद्र बबली शामिल हुए और शीर्ष नेतृत्व से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र बबली को टिकट देती हुई नजर आए। बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब देवेंद्र बबली ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उनके आवास पर ये मुलाकात हुई है और माना ये जा रहा है कि टोहाना सीट से वो टिकट के प्रबल दावेदार हैं और ये मुलाकात भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।